ऐसा ब्राह्मण बड़ा दुर्लभ है जो धरती पर ऐसा ब्राह्मण, ऐसा विप्र मिले जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं देखा जाता। उसके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण का दर्शन बिल्कुल अपने आप में कल्याणकारी है। नित्य ये जितने भी ब्राह्मण देव मुझे सुन पा रहे हों, मैं तो कहूँगा यदि इनमें से किसी चीज की कमी है तो उसकी वह पूर्ति करें। जो नशा करता है ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नशा करता है उसके भी दोषों का वर्णन है, मैं निवेदन करूंगा। उनके पूर्वज पितर कैसे रक्त के कुंड में बिलबिलाते हैं। जो ब्राह्मण शराब पीता है, जो ब्राह्मण दुराचारी है, धूम्रपान करता है, ऐसे उस ब्राह्मण के पुरखे नरक कुंड में, रक्त कुंड में, पयोद नाम के नरक में बिलबिलाते हैं। जैसे कीड़े बिलबिलाते हैं, उनकी यह स्थिति होती है। इसलिए ब्राह्मण को बहुत पावन होना चाहिए, बहुत पवित्र होना चाहिए। जितने भी ब्राह्मण देव मुझे सुन पा रहे हों तो यह विचार करें, क्या इनमें से कोई गुण आपके अंदर मिलता है? गायत्री जप ब्राह्मण को रोज करनी चाहिए, नहीं तो वह अपने यजमान का अन्न पचा नहीं पाएगा। वो अन्न फेंपड़ा फाड़ करके, आंतों को फाड़ करके बाहर निकल जाएगा। मौत अस्पताल में होगी, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण को नित्य गायत्री का जप करना चाहिए। जगत कल्याण के लिए ब्राह्मण को नित्य हवन अग्निहोत्र करना चाहिए। ब्राह्मण को रोजाना पुराण का पाठन करना चाहिए, वादन करना चाहिए, पाठन करना चाहिए, वक्तव्य करना चाहिए, और वह वेदों का स्वाध्याय करे। और गौ माता की, इस ग्रंथ में लिखा है, जो ब्राह्मण गौ माता की रक्षा करते करते मौत को प्राप्त हुआ है, ऐसे ब्राह्मण का पिंडदान करने की कोई जरूरत नहीं होती। वो अपने आप में बिल्कुल मुक्त हो जाता है। तो ब्राह्मण को गौ माता की रक्षा करने वाला होना चाहिए। नित्य सूर्य दर्शन करे, सूर्य दर्शन करे, नित्य अग्नि देवता को प्रणाम करे। ऐसा ब्राह्मण, उसमें ब्रह्मा विष्णु और उसमें साक्षात संपूर्ण तीर्थों का वास होता है। ऐसा ब्राह्मण चलता फिरता तीर्थ के बराबर। गरुण पुराण में भगवान नारायण गरुण देव को कह रहे हैं, कहते हैं कि यदि किसी को मेरे धाम में तीर्थ में जाना हो, बद्रीनाथ जाना हो, श्री द्वारका जी जाना हो, और उसका नियम है जाने के लिए और किसी कारणवश जा नहीं पा रहा है, हे गरुण, जो जो गुण मैंने ब्राह्मण के अंतर्गत बताए हैं, इन गुणों से युक्त यदि ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो उसकी तीर्थ यात्रा पूरी हो जाती है। ऐसा भगवान नारायण ने गरुण देव को श्रोता बनाकर ये बात। आप तालियां बजाइए। पुराना भी गरुण पुराण मिला लेना, कुछ न कुछ आपको भिन्न दिखाई देगा, कुछ अद्भुत दिखाई देगा। आज की कथा में मैं सब बातों का निवेदन करूंगा। यदि किसी की पंचक में मृत्यु हुई है और पंचक में किसी का दाह संस्कार हो जाए तो ऐसा जीव 4 और ले लेता है प्राण किसी के, तो उसका कैसे निदान हो, ये सब मैं इस कथा के माध्यम से आपके बीच में रखने के लिए जा रहा हूं। तो ये आप जरूर सुनिए। और एक बार मैं कहूंगा, मैंने प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक के श्राद्ध की महिमा परसों दिल्ली में कल इस व्यासपीठ से निवेदन की है। परमात्मा करे भले ही उस तिथि में आपका कोई श्राद्ध नहीं पड़ रहा है घर में, तो भी इस गया श्राद्ध से आप रोज जुड़िए और अपने पूर्वजों को यहाँ ब्राह्मणों के माध्यम से जिमाने का यह सौभाग्य प्राप्त कीजिए। ये सब नहीं हो पाएगा। और सच तो यह है, हम जैसे लोग स्वयं भूखे रह कर आपको और आपके पूर्वजों को तृप्त करने में लगे।